हाय डिवाइन बीन, देखते हैं इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। भोलेनाथ शिव शक्ति ऊर्जा क्या आपकी लाइफ में देने वाले हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड कर रहे हैं आपको, क्या क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। और देखते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, सबके लिए है ये। कोई जेंडर, कोई धर्म, किसी चीज़ से नहीं है। देखते हैं, कई थोड़ा थोड़ा कई कार्ड से देखेंगे क्या आपको गाइड कर रहे हैं, क्या सडनली आने वाला है। हे बांकी बिहारी, हे भोलेनाथ, कृपा करिए हमारे व्यूवर्स को, क्या करने की ज़रूरत है, क्या उनकी लाइफ में आ रहा है। ओके। हम्म 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 वाह। ओके 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 निकाल लेते हैं कार्ड, तब हम बताते हैं आपको। 1 सेकेंड। ओके, क्या बताना चाह रहे हैं प्रभु जी, क्या करने की जरूरत है। हे प्रभु जी, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू। सो व्यूअर्स, कार्ड हमने सफल कर लिया है और इसके बॉटम में भगवान भोलेनाथ
थर्ड आई चक्रा के साथ, और यहाँ ओम का, और यहाँ किंग ऑफ वांड्स। ठीक है, अब क्लियर कर रहे हैं कार्ड को। फूलों की रात और मेरा करार, फूलों की रात और मैं सपनों का राज। ओके, देखिए आपके साथ अभी आपकी स्थिति अगर ठीक नहीं है, आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, तो आप आगे भी नहीं चल पा रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं किधर जाना किधर है, पीछे मेरे साथ क्या है क्या नहीं है। ये देखिए पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, और इतना सारा हार्ड वर्क लिया हुआ है, इतने सारे चीज़ों को लेके खड़ा है, फिर भी पीछे ये देख रहा है मुड़ के कि कोई उसको वो भाग रहा है लेके, और पीछे उसके साथ मारने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए पीठ पीछे में कितने खंजर लगे हुए हैं। तो आपको बहुत दुख तकलीफ से परेशान हैं, आपका अपना नहीं कोई सगा दिखा, और आप जिस किसी के साथ आपने जिसको भी अपना माना, लाइफ में आपका अच्छा करते जाते हैं, अच्छा करते जाते हैं, लेकिन आपको अच्छाइयाँ मिलती नहीं हैं। आपको पीठ पीछे लोग आपका बुरा ही सोचते हैं, और पीठ पीछे आपका बुरा कर जाते हैं। तो आप आगे पीछे देख रहे हैं, और इस सिचुएशन से आप बिल्कुल टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये ऐसे देखिए यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। अब आपको
कुछ रास्ता नहीं दिखा या दिख रहा है तो आपको हील होने की ज़रूरत है। ठीक है, आप हील होइए, मंत्र चैटिंग करिए और आपको इस आध्यात्म से जुड़िए, भगवान से जुड़िए। एक भगवान ही मात्र सहारा है आप। और अगर आपको थर्ड आई चक्र आपका खुल गया है, दिख गया है, आप अपने लोगों को कुछ व्यूअर्स हैं जो पहचान चुके हैं, तो उनके अगर थर्ड आई चक्र खुल गया है, वो मेडिटेशन में लग गए हैं, ठीक है, अगर भगवान को समझने लगे हैं और उनको सही रास्ता देख लिए हैं, तब वो आप स्पिरिचुअल होते हुए आध्यात्म के रास्ते को पकड़ करके हील होइए। आप नेचर से जुड़िए, ठीक है, भगवान से जुड़िए और अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। आप बहुत मेहनती इंसान हैं। अगर आप अपने कोई भी वर्क करना चाह रहे थे तो अब आप अपना टाइम आ गया है मेहनत करने का। कुछ लोग कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो अब तक जो आपकी सिचुएशन थी गलत, जिस सिचुएशन में जंगलिंग कर रहे थे, आप परेशान थे, अब आपको उससे निकलना है, हील होना है और आपको अपने वर्क पे ध्यान देना है। आप अपना काम शुरू करिए। अब आपके साथ भगवान जी हैं और भगवान को कह रहे हैं कि आप बढ़ो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं। और आपको नेचर से हील होना है, ठीक है। ये देखिए आपको वाटर, ये देखिए आपकी ऐसी स्टैंड लाइट बिल्कुल वो हो गई है, स्टक हो गई है अगर, और कुछ लोग तो हील हो चुके होंगे। अगर नहीं हील हुए हैं तो देखिए ये पुल है, ये नदी है, ठीक है। यहाँ एकांत में इंसान बिल्कुल शांत से खड़ा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए नेचर है यहाँ, तो आपको नेचर से और भगवान से और आपको हील होना है। भगवान का ओम, देखिए भगवान जी ये ऐसी अवस्था में भगवान जी बैठते हैं, हनुमान जी बैठते हैं, राम नाम का सेटिंग करते हैं। तो मंत्र आपको ओम बड़ा स्पेसिफिक आया है। और अब भगवान जी आपका थर्ड आई चक्रा खोल रहे हैं। आपको जो आपको मंत्र सहज लग रहा हो उस मंत्र की मेडिटेशन करनी है, आपको चैटिंग करना है और नेचर से हील होना है और अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है। आप अपने बहुत हार्ड वर्क इंसान हैं, आपको काम करने की ज़रूरत है। अब टाइम आ गया है और आप अगर काम करते हैं तो आपको नहीं है, अभी आपको समझ में आ रहा है तो ज्ञान की देवी आ गई हैं आपको रास्ता दिखाने के लिए और ये ज्ञान दे रही हैं। अब आपको उस ज्ञान को, आपका इंट्यूशन साथ देगा, आपको एक से एक क्रिएटिविटी याद आएगी, आपके अंदर जो भी होगा वो अब बाहर आएगा। और ये दिशा दिखाने के लिए अग्निदेव उजाला आपकी इंट्यूशन में रोशनी दिखाने के लिए ये आपके लाइफ में आ गए हैं और इससे आपको हील होगा। ये आपको दिशा दिखाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ पता चलेंगे और आपको पता चलेगा और आप उस पर आप काम करेंगे। और नहीं तो खुल गया है थर्ड आई चक्र, आपका इंट्यूशन साथ दे रहा है, दिख रहा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी इंट्यूशन कर रहा है उस वर्क में लग जाइए आप और भगवान को मानते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए, हीलिंग होते हुए आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। तो भगवान जी आपको उन्नति देने के लिए तैयार हैं। अब आप हर चीज़ पकड़ने के लिए रिसीविंग मोड में ऐसे रहिए, आपको भगवान जी देने वाले हैं। और अब आप किंग या क्वीन के रूप में एक दिन आएंगे और कोई यहाँ, ये देखिए भगवान जी आपको दे रहे हैं तोहफा, और ये धन का भी है और प्यार का भी है। आपकी तरफ प्यार भी आ रहा है और धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। आप जितना स्पिरिचुअल होकर जितना आप तेज़ी से अपने काम में लगेंगे, ये घोड़ा तेज़ दौड़ने लगेगा, तेज़ी से तब आ जाएगा। और अब आप एक दिन
देखिए, ये आपको आपकी मीटिंग होने वाली है। आप कोई ट्विन फ्लेम है यहाँ, 2 लोग, और अगर सेपरेशन में हो गए थे तो अब आपकी रियूनियन की बारी आएगी। अब इक्वल टेक होगा, जितना आप प्यार करते थे उतना वो भी प्यार करेंगे। अब आपके पास आ रहे हैं, मिलने वाले हैं, और किसी किसी को यहाँ अपने क्रिएटिविटी पे अवार्ड भी मिलेगा, भगवान जी देंगे गिफ्ट, और यहाँ भगवान जी लेके आ रहे हैं आपके लिए। और किसी किसी के लिए प्रपोजल भी नया आ रहा है, और आप एक सनशाइन करने वाले हैं, आप सन की तरह चमकने वाले हैं। आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने मेडिटेशन करिए, वर्क पे ध्यान दीजिए, और अब उस जंगलिंग से निकल के, आप उस अंधेरे से निकल के और आगे कदम बढ़ाइए। भगवान जी आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिचुअल गाइड आपको दिशा दिखाने के लिए आ गए हैं। और अब आप एक रफ्तार में तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, तो आपकी लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है। भगवान जी आपके साथ हैं। ये कार्ड आपको बता रहा था, ये बता रहा है। और हम सारे कार्ड एक ही साथ निकाल लिए थे, और हम ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करेंगे। सारी चीज़ें जब इसमें शॉर्ट में ही दिखा दी तो इतना लंबा चौड़ा खींचने का क्या मतलब। ठीक है, ये कार्ड मैंने निकाल लिया था इसमें से, ये बॉटम में आया था ओम की चैटिंग करने के लिए, उसमें भी आ गया। और ये सारी चीज़ें के कार्ड का मैं देखती हूँ क्या क्या है। आपकी विल पावर बढ़ने वाली है, ओम की चैटिंग करिएगा 70 डेज में आपको। अब आप जिस जंगली में फंसे थे, अब आपको उससे फंसे हुए से आप बाहर निकलेंगे, आपको फ्रीडम दिया जा रहा है। मेडिटेशन, फिर से दिखाइए, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको। न्यू रिलेशंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको कामयाबी भी आ रही है, आपको चालाकी से ध्यान काम करना है। क्रिएटिविटी देखिए, यहाँ फिर से आ गया क्रिएटिविटी। ये चीज़ मैंने आपको कार्ड में देख के बताया कि आप अपने उसमें आगे बढ़िए। नेचर हीलिंग और अथॉरिटी आपको अब मिलने वाली है। नेचर हीलिंग, अब जब अगर ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान करते हैं या कर रहे हो तो अब आपकी लाइफ खुशियों से भरने वाली है। मौज मस्ती का टाइम आने वाला है। किसी के लिए 7 डेज, किसी के लिए 5 डेज, बहुत ही स्पेसिफिक रहेगा। फुल मून आता है तो आपको उससे भी हील होने की ज़रूरत है। आपको उसमें उस टाइम पे आपको मेडिटेशन करना है। फुल मून से भी आपके लिए गॉसिप हो रही है, और दुनिया का काम ही गॉसिप करना। आप अपने क्रिएटिविटी पे, अपने वर्क पे आगे बढ़िए। लोगों का काम करना है, उस पर ध्यान न दीजिए। और आपके ट्विन फ्लेम आपकी मिरर करते हैं, आप जो करेंगे वही वो भी करेंगे, इसलिए आप अच्छे काम करिए। अब आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये सेम वही करिए, आपके साथ इक्वल टेकिंग होगा। आप जो करेंगे वही वो भी करेंगे, इसलिए आपको अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ना है, मिलना है, तो आपको वही काम करना है। जो आप करेंगे वही आपके वो करेंगे। और इसमें तो सारी चीज़ें दिखा ही दिया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे भगवान जी आपको क्या डाउनलोड दे रहे हैं। थोड़ा सा कार्ड देख लेते हैं। अब आपका हर रिश्ता सुधरता नजर आ रहा है। ओके, आप बहुत कर्मनिष्ठ हैं, ईश्वर आपसे खुश है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको भगवान से जुड़ने की ज़रूरत है। और कोई राम नाम लिखने की कोशिश कर रहा है, तो सोच रहा था, तो लिखने की टाइम आ गई है। आप लिखिए, फादर फेवरेट। आपके फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके प्रिय हो, वो चाहे इस दुनिया में है या नहीं है।
एक बहुत बड़ा बदलाव यानी मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। आप रिसीविंग मोड में हो जाइए। कुदरत अपना प्रभाव खुद दिखाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है और वर्क पे ध्यान देने की ज़रूरत है। भगवान अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए, ये भगवान जी कर रहे हैं। अब आपके हेटर्स को सज़ा मिलेगी, उनका गेम ओवर हो रहा है। जो भी आपके साथ गलत किया उनको अब उनका टाइम आ गया है। तुम हर अमेजिंग काम कर सकते हो, तुम्हें वह पावर है। अब विल पावर बढ़ाया जा रहा है। भगवान जी आपको कह रहे हैं कि आप किसी भी काम को बहुत कठिन मत समझिए, वो सब कर सकते हैं आप। जिसको आप सोचते हैं नहीं कर पाएंगे वो आपके हाथ में कर सकते हैं। आप साइन करने वाले हैं। देखिए आया था सनसाइन, यहाँ फिर से आगे आप साइन करने वाले हो। संडे किसी किसी की लाइफ में संडे का डे बर्थ अपडेट होगा या उस दिन को आपकी लाइफ में कुछ मार्च मंथ अब से लेके किसी का मार्च मंथ में बर्थ अपडेट होगा। कभी भी खुद को चमकने से नहीं रोकना। आपको चमकना है। आप अपने पे ध्यान दीजिए। आप चमकने के लिए बने हैं। सेवन मंथ आफ्टर किसी की लाइफ में 7 मंथ में यहाँ है तो यहाँ पहुँच जाएंगे। आप अपने पे देखिए। हमेशा अच्छी बातों को बोलो, अपनाओ और सोचो, कहो। आपको पॉजिटिव रहना है, सोचना है, करना है। कोई आपको मन में निगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। हमेशा खुश रहने की सोचिए। आप अपने सैडनेस से बाहर निकलिए और हैप्पी रहना। आपको अपने बिजनेस में तरक्की देख पाएंगे। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनको काम में रुकावटें आ रही थी, अब उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। आपको काम में मुनाफा होगा। आपके अंदर जो भी कला है उसे उजागर करो और दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करो। ये देखा आपकी इंट्यूशन अब अग्निदेव लाइट में दिखाने वाले हैं। अब उसको आपको हाईलाइट करना है, लोगों तक पहुंचाना है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करो, खुद को दूसरे से कम कभी मत आंको। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और तुम्हें तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक तुम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाओगे। आपको पीछे नहीं कदम को हटाना है। आपको एक कामयाब इंसान बनना है। अगर नहीं लगे हैं तो अब लग जाइए और पीछे तब तक नहीं मुड़ना है जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। ये भगवान का सख्त आदेश और निर्देश है, इसको ध्यान दीजिए। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आपका मन अगर भटक रहा है तो आप मेडिटेशन में लगाइए, मेडिटेशन करिए और ये सबसे बहुत बड़ा ज़रूरी है। यह बड़े ही शौक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं तथा राज्य और सुख के लोभ में अपने स्वजनों का नाश करने को तैयार रहते हैं। आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आप उससे बदला लेने की कोशिश नहीं करेंगे, वो भगवान देख लेंगे। आपको अपने सिर्फ क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है और ये बदले की भावना अपने मन से त्याग दीजिए। वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपना असर दिखाएंगे। वैसे भी अब आपका गेम ओवर होने वाला है आपके एनिमीज का और आपको वो मिलने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज में कल्याण के लिए बिना आसक्त के काम करना चाहिए। आप एक बुद्धिमान आदमी हैं, तीव्र बुद्धि वाले। आपको जन कल्याण के लिए किया इस दुनिया में भेजा गया है और आप उसको उजागर करिए। आपके पास जो भी है उस चीज़ को बाहर लाइए और दुनिया में फैलाइए। हमेशा काइंड रहो, नरम दिल रखो। छोटी शुरुआत भी शुरुआत होती है। आपको लग जाना अपने काम पे, छोटा बड़ा नहीं देखना है। आपके पास कोई नई उपलब्धि आने वाली है। 11 मंथ किसी की लाइफ में 11 मंथ
तक बहुत कुछ चेंज हो जाएगा अगर आप जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको भगवान से जुड़ना है, मेडिटेट करना है, अपने वर्क को आगे बढ़ाना है। और इसी के साथ हम वीडियो को इंक्लूड करते हैं। छोटी सी रीडिंग किए हैं और ज़्यादा टाइम न लेते हुए देख लीजिए अपने अपने किससे किससे रेजोनेट हुआ है। और हमारी गाइड, हमारी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और 1% सब्सक्राइबर हैं हमारे और 84% देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज हमने एनालिसिस में चेक किया, देखी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग गिफ्ट समझ के, कुछ भी समझ के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें उससे मोटिवेट मिलेगा। और जैसे भी लगती है, नहीं अच्छी लगती है तो भी, अच्छी लगती है तो भी आप अपनी राय हमारी कमेंट लिए ज़रूर 2-4 शब्द लिखिए, कमेंट करिए, हमें अच्छा लगेगा। बाकी फिर जैसी हमारी ईश्वर से इंट्यूशन होगा वैसे आपके लिए रीडिंग लाएंगे। आपको अपने तरीके से रीडिंग लेनी है, आपको किस टॉपिक पे रीडिंग लेनी है आप कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ये है हमारी आपसे रिक्वेस्ट। बाकी तब तक के लिए राधे राधे।